यूपी के पुराने लोग थे और वहाँ से हैं ये अटल जी के वक्त से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं लेकिन विरोध भी हो रहा है, कुछ समर्थन भी हो रहा है। देखिए, हम सभी लोग बड़ी संख्या में कालका जी पीपल्स फाउंडेशन हमारी संस्था है कालका जी से, जो बीते कई वर्षों से कालका जी के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा यमुना परिवार काउंसिल, हम 2 संस्थाओं के लोग मिलकर के लगभग 60 से अधिक संख्या में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। जिस समस्या को लेकर विजय जी काम कर रहे हैं, देश में बहुत बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और विशेष रूप से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 11 लाख से अधिक संख्या बताई जा रही है। और एमसीडी के पास अब जो पुराने कानून चले आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि केवल वो उनका इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद उनको वापस उस स्थान पर छोड़ देते हैं। तो आज कई एपिसोड, कई वीडियोस, कई प्रकार की खबरें इस तरह की आप सामने देखते हैं, जहाँ पे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 कुत्ते इकट्ठे होते हैं, छोटे बच्चों पर, बड़ों पर अटैक करते हैं और जान तक उनकी ले लेते हैं, उनको बिल्कुल लहूलुहान कर देते हैं, खून कर देते हैं। कई प्रकार के ऐसे बहुत भयानक वीडियोज़ जो वायरल हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो मुद्दा श्रीमान विजय गोयल जी द्वारा उठाया जा रहा है बहुत ही जस्टिफाइड मुद्दा है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सभी को पॉलिसीज़ बनाने की आवश्यकता है। दोबारा से ये सारे जो लॉज हैं इनको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और जो पशु प्रेमी है, हम किसी भी प्रकार के पशु पे अत्याचार की समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो पशु प्रेमी के नाम पर एनजीओज़ का एक पूरा रैकेट, एक मकर जाल चल रहा है, फंडिंग का जो हिसाब किताब चल रहा है और इस प्रकार से थोड़ा सा केवल जैसे अभी हमारे निगम पार्षद जी ने कहा कि कुछ रोटी दे देते हैं, दूध देते हैं और उसके नाम पर क्या आपका प्यार समाप्त हो गया। मतलब केवल इतना ही प्रेम है कि आप थोड़ा सा दूध दिन भर में दे देंगे या अपनी बला टालने के लिए आजकल जो ज्योतिष पंडित या कोई इस तरह के लोग बता देते हैं कि उसको पूरा करने के लिए आप कुत्तों को फीड करते हैं, आपके अंदर से इंटरनल कोई भावना नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इस समस्या का पूरी तरह से एक सटीक समाधान होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। तीनों ही सरकारें, एमसीडी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर के विजय गोयल जी के चाहे तत्वाधान में कोई कमेटी का फॉर्मेशन हो जाए, चाहे कोई बोर्ड बन जाए इसका, और पुनः इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक बात जो बातचीत में आई कि आने वाले समय में कुत्तों की संख्या, मानव संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो जब वो खुखार हो जाते हैं, बुरी तरह से काटते हैं, लहूलुहान करते हैं, इन सब से हमें बचना है और इन सब के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में हम पूरी तरह उनके साथ हैं और हमने कहा है कि कालका जी में भी अगर कोई 500, 700, 1000 लोगों की मीटिंग करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से मीटिंग करेंगे। और जो रामलीला मैदान भरने की बात आ रही है उसमें भी हम गोयल साहब के साथ खड़े हैं। अब कंचन जी उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की दक्षिण दिल्ली। मैम क्या कहना चाहेंगे आज इस मुद्दे पर? मेरा कहना यह है, चाहे हम पाकिस्तान में आतंकवाद की बात करें, चाहे हम यहाँ पर कुत्तों की बात करें, ये एक ही जैसी बात है। वहाँ पर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पर जो रैकेट चल रहे हैं उनके द्वारा कुत्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारा कहना यही है, जो आप फंडिंग जो भी ले रहे हैं उसका सही से तरीके से उपयोग किया जाए। ऐसे लोग फीड कराते हैं जिनके पास अपने खाने के लिए नहीं है, वो लोग कैसे रात को एक बाल्टी में दूध, एक बाल्टी में नॉनवेज लेकर के डॉगीज़ को खिलाते हैं। तो नॉनवेज खिलाने से क्या कुत्तों का क्या सब चीज़ें सही हो जाएंगी? पूरे दिन का उनका जो पेट होता है, पूरे दिन में हम भी तो 3 बार भोजन करते हैं ना, क्या एक टाइम कुत्तों को खाना खिलाने से, एक टाइम उनको नॉनवेज और दूध देने से क्या पूरे दिन की छुट्टी हो जाएगी? ये किस तरह का आपका प्रेम है कुत्तों के प्रति? तमाम कई खबरें ऐसी आती हैं जिसमें छोटे बच्चों पर अटैक कर दिया जाता है, उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे में बिल्कुल डेली अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने न्यूज़ में नहीं आ पाती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो डेली 10-15 केस तो ऐसे नॉर्मली भी अगर हम अपने क्षेत्र में जाके देखें तो निकलेंगे। हमने खुद भी एमसीडी में कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। इतने मोटे डॉग्स इतने मोटे हो चुके हैं कि उन्हें देख के लगता है कि सामने शेर तो नहीं आ रहा है। कितनी वीडियोस हमने बना के डाली हैं, कितनी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करके डाली हैं, लेकिन कोई उस पर नहीं हो रहा है। और जिसको पता चलता है कि डॉग से ही नहीं कहते, अरे आप कैसे लोग हो, आप ये बोल नहीं सकते हैं तो आप इनकी पीड़ा नहीं समझ। आप भी तो हमारी पीड़ा समझिए कि हम बच्चे को घर से बाहर अकेले नहीं निकाल सकते हैं। बाहर बच्चे को निकालने से पहले हमें झाँकना पड़ता है, बाहर गली में कुत्ता तो नहीं है, तो ये भी तो हमारी परेशानी है ना। धन्यवाद।